नमस्ते दोस्तों, वेलकम। कल का जो हमारा वीडियो था, हमने जो कॉलिमेशन एरर का न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है, कल का मतलब पिछला वीडियो जब भी था उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। स्क्रीन पे जो है उसका पार्ट 1 सॉल्व किया था कि एंगुलर एरर इन कॉलिमेशन कैसे निकालोगे। हमें कुछ क्वेश्चन में दे रखा था। एक बार क्विक 1 मिनट में बता देता हूँ कि हमने क्या किया। जो हमारा डेटा दे रखा था उससे सर्वे का बेसिक रूल, सबसे पहले हमने क्या किया, स्केच बनाया। फिर किसी भी न्यूमेरिकल का बेसिक रूल, हमने जो गिवन वैल्यूज थे उससे जो हमारी एक इक्वेशन बनी उसको लिख दी। गिवन वैल्यूज के बाद में हमने इसको सॉल्व किया। पुराना वीडियो देखिए एक बार कि हमने किस तरीके से अल्फा को निकाला। अब उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट लेंथ ऑफ साइट will the error due to collimation be the same as that due to curvature and refraction। तो अब ये क्वेश्चन को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो कि लेंथ ऑफ साइट क्या रहेगी, एक बार मैं आपको इसको बता देता हूँ कि क्या पूछ रहा है, फिर हम इसके कंसेप्ट पे जाते हैं। लेंथ ऑफ साइट, वो लेंथ ऑफ साइट क्या रहेगी जिसके लिए एरर ड्यू टू कॉलिमेशन और एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन सेम रहेगा। ठीक है, एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन को एक ही मानिए, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, उसका एरर और कॉलिमेशन का एरर कौन सी लेंथ पे, साइड लेंथ पे सेम रहेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन हमारे कनेक्टेड नहीं है। जनरली अगर आप ये सोचोगे कि ए पार्ट से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा और आप अगर ए पार्ट के सॉल्यूशन में घुसे रहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कनेक्ट एक साथ है ये क्वेश्चन, बट दे आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो अब पहले समझते हैं ये पूछना क्या चाह रहा है। एट व्हाट लेंथ ऑफ साइट एरर ड्यू टू कॉलिमेशन एंड एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन सेम। तो एट व्हाट लेंथ ऑफ साइट, तो सपोज कि अगर मैंने कहीं पर तो मेरा इंस्ट्रूमेंट सेट करके रखा है, ठीक है, और मेरा एक स्टाफ है उससे एल मीटर की डिस्टेंस पे, मीटर और किलोमीटर वॉट एवर डिस्टेंस, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मेरा क्या है, मेरा कॉलिमेशन एरर है। तो इस तरह अगर कुछ मेरा जा रहा है, ठीक है, कॉलिमेशन एरर है अल्फा, अगर मेरा अल्फा कॉलिमेशन एरर है तो ये हमारा कॉलिमेशन एरर होगा इसकी वजह से। कॉलिमेशन एरर मतलब क्या, तो थोड़ा सा अगर इसको ढंग से बनाऊं मैं, तो लाइन ऑफ साइट वाले पोर्शन को अगर मैं ढंग से बनाऊं यहाँ पे अगर, तो ये ट्राइंगल बनता है। अभी यहाँ पे दो स्टाफ और ये सब रखने की जरूरत नहीं है, तो उसी ट्राइंगल को मैं वापस बना रहा हूँ। सपोज ये ए, सी और बी, इसको मैं यहाँ नीचे वापस बना रहा हूँ। तो ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें ये मेरा बी, ये मेरा सी और ये मेरा ए। लेंथ ए सी इज इक्वल टू वॉट, एल, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, एल्फा। अगर कॉलिमेशन एरर नहीं होती तो मेरी लाइन ए सी जो है, जो सी पे मेरा रीडिंग है वो मेरा स्टाफ रीडिंग होता। कॉलिमेशन एरर होने की वजह से मेरा स्टाफ रीडिंग क्या आ रहा है, जो कि मेरा बी पे रीडिंग है। आप इसको स्टाफ मानिए, बी सी जो है वो स्टाफ का पोर्शन मानिए आप, ठीक है। तो मेरी एक्चुअल रीडिंग क्या थी, ए सी, लेकिन मेरा ऑब्जर्व रीडिंग क्या है, बी सी, है ना। तो हमको सर्वे में पता है एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस एक्चुअल। तो बेसिकली सॉरी बी सी नहीं, सपोज कि मेरा स्टाफ की जो ग्राउंड है या फिर ये वाला पॉइंट है उसको हम पॉइंट एक्स दे देते हैं, ठीक है। तो मेरी एक्चुअल रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग क्या होगी मेरी, बी एक्स, जबकि करेक्ट रीडिंग क्या है, सी एक्स। तो मेरी एरर ड्यू टू कॉलिमेशन क्या हो जाएगा, बी सी, बी एक्स माइनस सी एक्स दैट इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो बी सी हमारा कैसे निकलेगा, एरर ड्यू टू कॉलिमेशन। व्हाट इज द एरर ड्यू टू कॉलिमेशन, क्या हो जाएगा, एरर ड्यू टू कॉलिमेशन का फॉर्मूला, बिकॉज हमें एल पता है, तो एल टेन अल्फा, ठीक है। तो एल टेन अल्फा मेरा एरर ड्यू टू कॉलिमेशन होता है, ठीक है। जबकि मेरा एल लेंथ पे अगर
इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ रखा हुआ है और अगर एक कॉलिमेशन एरर है तो मेरी एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L10 अल्फा। अब एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो एरर ड्यू टू कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर मतलब क्या, अर्थ के कर्वेचर। अब मान लो कि यही क्वेश्चन है जिसमें कि मेरा कॉलिमेशन एरर नहीं है, इसी तरह का थियोडोलाइट है, इसी तरह रीडिंग है, लेकिन फिर भी अर्थ के कर्वेचर की वजह से जो और एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से जो करेक्शन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर करेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। मतलब कि रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर एरर और उस पर जो करेक्शन लगाना पड़ता है उसको करेक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा अभी क्या पूछ रखा है कि एरर की बात चल रही है। तो अब कर्वेचर का एरर का फॉर्मूला क्या है, 0.0785 डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, और इस फॉर्मूले में क्या स्पेसिफिक ध्यान रखना है हमें कि डी इन किलोमीटर देन एरर इज इन मीटर। ठीक है, ये स्पेसिफिकली पूछा गया था मेल में कि सर मीटर किलोमीटर का ध्यान कैसे रखना है, इसलिए बता रहा हूँ। ये हो गया मेरा कर्वेचर की वजह से, और रिफ्रैक्शन की वजह से एरर क्या होगा, 1/7 ऑफ कर्वेचर। तो टोटल एरर मेरी क्या होगी, एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड कर्वेचर। तो और हमें हमारे प्रीवियस कंसेप्ट से पता है कि एरर ड्यू टू कर्वेचर इज ऑलवेज नेगेटिव, एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और फाइनली एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन इज नेगेटिव ऑफ 0.0673 डी स्क्वायर। ठीक है, d is in kilometer and x is whatever value is coming out is in meter। ठीक है, हमने कन्वर्जन का ध्यान यहाँ ऑलरेडी रख लिया है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी तक तो हम हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर ही नहीं आए। एट व्हाट लेंथ ऑफ साइट विल द एरर ड्यू टू कॉलिमेशन बी द सेम एज दैट ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो ये कहना चाह रहा है कि एक केस जिसमें सिर्फ कॉलिमेशन एरर है और एक केस जिसमें सिर्फ कर्वेचर और रिफ्लेक्शन की एरर है, कॉलिमेशन एरर नहीं है, तो कौन सी लेंथ पे, बेसिकली इसने एल पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट लाइन ऑफ साइट। ठीक है, दोनों की वैल्यू मेरी सेम होगी। तो सिंपल सी बात है, L10 अल्फा इज इक्वल टू 0.0673 डी स्क्वायर कर दो, और जो भी डी इज इक्वल, यहाँ पे डी की जगह पे एल आएगा, एल की वैल्यू आएगी उससे, वो आपका आंसर है। तो इतना सिंपल भी नहीं है बेसिकली। अगर आप उसको, आपको एक कन्वर्जन का ध्यान रखना है। एक बार हम मेन सॉल्यूशन में पहुंच जाते हैं, इसको लिखना कैसे, वहाँ पे आप समझोगे मेन चीज। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली गलती क्या होती है। हमेशा न्यूमेरिकल में ये बहुत ज़रूरी है कि सही कैसे करना है, वो तो एक बार चाहे आए ना आए, ऐसा मेरा मानना है बेसिकली, कि सही कैसे करना है वो आए ना आए, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप सही कर ही लोगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि चाहे मेरा कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन कहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं गलत कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो ये कुछ उस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक्साइटमेंट में L10 अल्फा इज इक्वल टू 0.0673 एल स्क्वायर कर दोगे आप, जो कि मैंने यहाँ पे, और आपका आंसर आएगा, उसको आप मीटर में तो लिख दोगे या फिर किलोमीटर में लिख दोगे, और वो गलत हो जाएगा। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पे कन्वर्जन का ध्यान रखना है, हमारा एकदम 10th 11th 12th का कंसेप्ट, कि चलो लिख दिया। एक तो सपोज रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू एल किलोमीटर, एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन 0.0673 एल स्क्वायर, एल इन किलोमीटर, एरर इन मीटर। फिर एरर ड्यू टू कॉलिमेशन अभी हमने कंसेप्ट समझा था L10 अल्फा। ज़्यादा उतना पूरा अभी हमने यहाँ समझा, उतना पूरा एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटा सा स्केच बना के दिखा दो कि L10 अल्फा कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि एल या फिर एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन को आप देखिए, तो आपका एल किस में है, किलोमीटर में, और आंसर किस में आ रहा है, मीटर में। तो अगर एक सेकंड के लिए इसको भूल जाइए, ठीक है, 1000 को। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, L10 अल्फा इक्वल टू 0.0673 एल स्क्वायर, ये मैंने लिखा,
गलती कहाँ हो रही है, एल मेरा किलोमीटर में है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में रखने के बाद में आंसर किस में आ रहा है, मीटर में। और यहाँ पे एल मेरा किस में है, अब यहाँ किलोमीटर है, तो क्योंकि आप एल से एल कट भी करने वाले हो आगे जाके, तो यहाँ पर भी किलोमीटर में है। tan अल्फा की कोई यूनिट नहीं है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ ये का नहीं करते हो तो आपने क्या किया, दोनों तरफ का यूनिट देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा किलोमीटर में आंसर आ रहा है, राइट हैंड साइड में मेरा मीटर में आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये गलत है, ठीक है। तो इस किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हटा देते हैं, यहीं पर मिस्टेक होने के चांस हैं। और आप ये मान के चलिए कि 60% स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। तो मैंने L tan अल्फा लिखा और उसको मैंने यहाँ का जो L की जो आंसर आ रहा था वो किलोमीटर में आ रहा था, उसको मीटर में चेंज किया 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है जिसको मैंने अभी ये गोल मार्क किया, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, L इन किलोमीटर एंड आंसर इज इन मीटर। सेम तरीके से जैसे कि राइट हैंड साइड में था L इन किलोमीटर एंड आंसर इज इन मीटर। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए अल्फा। अब हाँ, मैंने ये क्वेश्चन ये वीडियो के शुरू में कहा था कि ये क्वेश्चन लिंक नहीं है, किस कंसेप्ट वाइज लिंक नहीं है, ये मेरा मतलब था, ठीक है। अब लिंक क्या है यहाँ पे, सिर्फ कि हमने थियोडोलाइट सेम यूज किया है, सेम थियोडोलाइट यूज किया है, हम अभी सेम फील्ड डे पे हैं, तो अल्फा की वैल्यू जो आपने पहले क्वेश्चन में निकाली है वही की वही यहाँ पर यूज होगी, ठीक है, कि कॉलिमेशन एरर उतना ही है। तो वो हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर था वो यहाँ पे यूज हो गया। और एल, अब एल जो आया 78.75 वो किस में आएगा, यूनिट किलोमीटर में, बिकॉज यहाँ पे दोनों जगह पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूनिट मीटर था, ठीक है, लेकिन पूरे इक्वेशन का यूनिट मीटर था। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एल किस में रखा था हमने, किलोमीटर में, तब जाके यूनिट मेरा मीटर में आया था। और उसके लिए आपको कर्वेचर का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा जो आंसर 78.75 आया वो किस में आया, किलोमीटर में। तो ये बहुत छोटा पोर्शन लग रहा है पार्ट भी आपको, लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 1000 वाली, या तो आप यहाँ पे मल्टीपल विथ 1000 कीजिए या फिर आप राइट हैंड साइड में डिवाइडेड बाय 1000 कीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन पूरा होता है। ये क्वेश्चन भी मेल के थ्रू आया हुआ है, तो अगर आपको कोई और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर आपको ऐसा लगता हो, मेजरली आप ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्वेइंग के, लेकिन अगर आप कोई भी सब्जेक्ट सिविल का अपार्ट फ्रॉम स्टील अगर आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है या फिर सॉल्व करने आ गया लेकिन अभी भी कंसेप्ट में कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और मेल आईडी मेरी AJAY, सॉरी, मैं मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, AJAYBHTT3@gmail.com। इस पर आप मेल कर सकते हैं क्वेश्चन, और मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको वहीं पे आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।